झारखंड के खान एवं भूतत्व विभाग बीते दिनों रांची के कैटेगरी 2 के 19 बालू घाटों की ई नीलामी की घोषणा कर चुकी है। लेकिन अब इसमें पेच फंसने वाला है, क्योंकि हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक राज्य में पेसा नियम लागू नहीं होंगे तब तक बालू खदानों की नीलामी नहीं होगी। दरअसल मंगलवार को बड़ा आदेश देते हुए कहा कि जब तक अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ग्राम सभा को संसाधनों का अधिकार देने वाले पेसा नियम की अधिसूचना जारी नहीं हो जाती तब तक राज्य में किसी भी लघु खनिज खदान की नीलामी नहीं की जाएगी। इस आदेश से फिलहाल जिलों में चल रही बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया रुक जाएगी। गौरतलब है कि कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि सरकार जानबूझकर नियमों को अधिसूचित करने में देरी कर रही है, ताकि इस बीच बालू घाटों और अन्य खनिज खदानों की दीर्घकालिक नीलामी और पट्टे जारी कर दिए जाए। इससे ग्राम सभाओं को मिलने वाले अधिकार व्यर्थ हो जाएंगे। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नियम अधिसूचित करने के लिए 4 सप्ताह का समय देने से इनकार करते हुए केवल 2 सप्ताह की ही मोहलत दी है। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई होगी। इतना ही नहीं, सुनवाई के दौरान जब पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव मनोज कुमार ने यह जिम्मेदारी सीएम और मंत्रियों पर डालने की बात कही तो कोर्ट ने तीखे रुख अपनाते हुए पूछ दिया कि क्या आप चाहते हैं कि हम सीएम और मंत्रियों को जेल भेज दें? यही आप कह रहे हैं। साथ ही आगे कहा कि राज्य सरकार 73वें संविधान संशोधन की मंशा को ठेंगा दिखा रही है, जबकि अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर ग्राम सभा का अधिकार सुनिश्चित होना चाहिए। गौरतलब है कि बीते दिनों ही बालू घाटों की नीलामी की बात सामने आई थी। उस दौरान कहा गया था कि यह नीलामी ई प्रोक्यूरमेंट मोड के जरिए झारखंड-टेंडर.gov.in पर 18 सितंबर की सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। नीलामी की बात सामने आते ही उम्मीद की जा रही थी कि अब रांची जिले में लंबे समय से चल रही बालू की किल्लत का समाधान हो जाएगा, क्योंकि जिला प्रशासन ने भी जिले के 42 बालू घाट के ऑक्शन की प्रक्रिया तेज कर दी थी। रांची और आसपास वाले क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के लिए बालू की मांग लगातार बढ़ रही है और आपूर्ति सीमित होने के वजह से लोग परेशान हैं। अवैध खनन और अनियमित आपूर्ति के कारण अक्सर बालू की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। नतीजन छोटे ठेकेदारों और आम लोगों के लिए घर बनाना महंगा पड़ जाता है। खनन विभाग के अनुसार रांची जिले में कुल 42 बालू घाट है। ये बालू घाट स्वर्णरेखा, कोयल, तजना और अन्य छोटी नदियां के किनारे फैला हुआ है। बालू घाट का वितरण रांची के अन्य प्रखंडों जैसे नामकुम, रातू, मांडर, चान्हो, बेड़ो और मांझी और कांके में है। इन्हें 7 समूहों में बांटा गया है। पहला नामकुम समूह, इसमें स्वर्णरेखा नदी किनारे 6 बालू घाट सबसे अधिक मांग वाला क्षेत्र है। दूसरा रातू समूह, इसमें केवल कोयल नदी के किनारे 5 बालू घाट मध्यम स्तर तक उत्पादन। तीसरा मांडर समूह, इसमें 7 बालू घाट बड़े पैमाने पर आपूर्ति के लिए अहम माने जाते हैं। चौथा चान्हो समूह, इस समूह में 6 बालू घाट है, जिसमें स्थानीय निर्माण कार्यों की आपूर्ति के लिए उपयोग होती है। पांचवा बेड़ो समूह, इसमें 5 बालू घाट है जो छोटे और मध्यम स्तर के उपयोग के लिए जाने जाते हैं। छठा और मांझी समूह, इसमें 7 बालू घाट स्वर्णरेखा और अन्य नदियों के किनारे बने बालू घाट शामिल है। सातवां काके समूह, जिसमें 6 बालू घाट है जो रांची के बाहरी इलाकों को आपूर्ति करता है। बहरहाल अब एक बार फिर से बालू घाटों का नीलामी रोक दिया गया है, जिससे बालू घाटों का संचालन में कई तरह की दिक्कतें आएंगी। निर्माण कार्यों में देरी होगी और लोगों को फिर से बालू की किल्लत झेलना पड़ेगा और शायद बालू घाटों की नीलामी नहीं होने से दोबारा अवैध खनन और कालाबाजारी के कारण बालू की कीमतें आसमान छुएंगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।